हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है नो क्रेस्पेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 29 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के हिसाब से। तो आप सभी ना कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ में जितने भी साथी हैं जिनको डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड नहीं करने का पता नहीं है, तो मैं सभी को बता दूँ कि हमारी जो डेली करंट अफेयर की PDF है ना, आप यहाँ हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespond.com, यहाँ से आप गूगल में सर्च कीजिए। आपको यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए एक बार। आपको यहाँ से हर एग्जाम संबंधी यहाँ पे PDF अवेलेबल है। ठीक है, और जितने भी यूजर हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए। साथ में वीडियो फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक है ना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और साथ में यहाँ से है ना आप हर एग्जाम संबंधी यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, आप एक बार विजिट कीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वेबसाइट है www.nocrespond.com। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है? तो कौन से देश को दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया को वर्ष का देश के रूप में क्या दिया है? मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख, कल की क्लास के फटाफट से सभी क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, फिर हम आज के जो क्वेश्चन है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, कल की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन बने पहले भारतीय? रोनाल्डो सिंह बने हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रेया लेंका भारत की पहली K-पॉप स्टार बनी है, ये किस राज्य से संबंध रखती है? तो ये कौन से राज्य संबंध रखती है? तो ये उड़ीसा राज्य से क्या रखती है? संबंध रखती है। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से रणजी ट्रॉफी में हराया है? ठीक है, तो 6 विकेट से किसको हराया है? मुंबई को हराया है। किसने हराया है? मध्य प्रदेश ने हराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा जो मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कौन से राज्य में ये? तो उड़ीसा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसे नीति आयोग के नए CEO नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया नए CEO? तो परमेश्वरम अय्यर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है ना, कौन से राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो कार्यवाहक के जो अध्यक्ष के रूप में अनिल खन्ना को नामित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? तो किस देश की सेना के साथ? भारत की मिस्र की सेना के साथ सामरिक कार्यक्रम में भाग लेगी। ठीक है, तो ये हमने कल के क्वेश्चन को डिस्कस किया, यहाँ पे रिवीजन कर लिया फटाफट से। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज की क्लास का आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी साथी फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी साल ग्लोबल जो लिवेबिलिटी जो इंडेक्स है 2022 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, तो कौन से शहर को मिला है? देखिए, जो इकोनॉमिक्स जो इंटेलिजेंस यूनिट है ना, उसके द्वारा दुनिया के सबसे जो अधिक रहने योग्य शहरों की क्या गया है? वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जैसे कि कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, कुछ जो है जैसे कि अपराध के क्षेत्र से ले लिया। ठीक है, वहाँ की राजनीतिक स्थिरता देख ली, वह हरित क्षेत्र देख लिया। ठीक है, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो उठा के इसमें जो 173 देशों क्या किया है, इसमें रैंकिंग को प्रदान की गई है। तो इस रैंकिंग में जो टॉप राज्य वो रहा है ना शहर, तो आपको वो बताना है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वियना जो ऑस्ट्रिया है ना, उसका जो वियना शहर है ना, इस रैंकिंग में क्या रहा है? टॉप पर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखा अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो कौन से राज्य को प्रथम स्थान मिला है? इसमें गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक सैन्य विमान की जो विश्व निर्देशिका जारी विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो इसमें भारतीय वायुसेना 30वें स्थान पर रही है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 के स्कोर के साथ भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इस स्कोर के साथ भारत 54वीं पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो डेलाइट जो ग्लोबल पावर्स ऑफ जो रिलेटिंग
रिटेलिंग 2022 के रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर आया है, तो इसमें जो रिलायंस जो रिटेल रहा है कौन से स्थान पर आया है, 56वें स्थान पर आया है। ठीक है, तो ये अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इनको PDF के माध्यम से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय जो मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र जो महासागर सम्मेलन 2022 में भाग लेंगे। ठीक है, ये जो सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस सम्मेलन में लगभग 130 से अधिक देशों के प्रतिभागी क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देखते हैं कि किस शहर के 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो केवड़िया गुजरात में किया गया था। ठीक है, G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो ये जो कौन शहर है, बेंगलुरु शहर में क्या किया जाएगा, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, विंग्स इंडिया समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो हैदराबाद में किया जाएगा विंग्स इंडिया समिट 2022 का आयोजन। ठीक है, देखिए क्वाड लीडर्स समिट 2022 की मेजबानी किस देश ने की है, तो जापान ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा हमारा हाल ही में किसे इंटेलिजेंट ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो नियुक्ति प्रदान की किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको नियुक्ति प्रदान की गई है इसमें, तो इसका राइट आंसर तपन जो कुमार डेक्का को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश के ये कैडर के ये तपन कुमार डेक्का 1988 बैच के IPS अधिकारी है। ठीक है, ये अगले 2 वर्षों या अगले आदेश तक क्या रहेंगे, जो IB है ना उसके क्या रहेंगे, निदेशक रहेंगे। ठीक है, और ये किन का स्थान लेंगे, तो ये अरविंद कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। देखिए हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD नियुक्त किया गया है। देखिए हम इसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जितनी भी नियुक्तियाँ हैं ना वहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए जो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मनी मेक लाई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया, तो कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने, रामकृष्ण मुकाविली का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो संजीव बजाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली जो गोल्ड अवार्ड दिया गया, चारुदत्त मिश्रा को इसमें यह अवार्ड से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है, तो किसको चुना गया है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें ये सभी को चुना गया है। देखिए M कृष्णा को, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण तीनों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार के अंदर क्या है कि एक तख्ती के साथ क्या दिया जाएगा, 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो अवार्ड से नवाजा गया है, तो किसको नवाजा गया, तो संजीव नावरकर को नवाजा गया है। ठीक है, और हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया है, तो RJ उमर को दिया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है, तो कौन से राज्य को, झारखंड को किया है। ठीक है, और हाल ही में किसे क्रिकेटर को मिला सितारा पाकिस्तान पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो डेनिस शमी को किया गया है। और हाल ही में युवा महिला उद्यमी को जो टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता, तो रश्मि साहू के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जितने साथी जिन्होंने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। देखिए हाल ही में 200 मीटर की जो दौड़ है ना, तीसरी सबसे जो तेज भारतीय धावक कौन बन गई है, ठीक है, तीसरी सबसे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तीसरी सबसे तेज भारतीय धावक बन गई वो बन गई कौन है, धनलक्ष्मी। ठीक है, इनका जो 200 मीटर का जो रिकॉर्ड है ना, नोट किया गया कितना, 200 मीटर की जो दौड़ है इन्होंने 22.89 जो सेकंड में पूरा किया है। ठीक है, ऐसा करने वाली ये तीसरी भारतीय है। ठीक है, तीसरी भारतीय है। अगर इस सूची की बात करें, देखिए पहले नंबर पे कौन है, जो धावक कौन है पहले नंबर पे, तो सरस्वती शाह क्या है इसमें पहली धावक है जिन्होंने 22.82 सेकंड में क्या किया है, 200 मीटर की दौड़ पूरी की है। और सेकंड नंबर की बात करें तो कौन है, हिमा दास है जिन्होंने 22.88 सेकंड में क्या किया है, ये दौड़ को पूरा किया है। ठीक है, और तीसरे नंबर बन गए धनलक्ष्मी इस सूची के अंदर।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए किसने मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है, तो सर्जियो पेरेजो के द्वारा ये जीती गई है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है, तो मलेशिया को हराकर ये कप अपने नाम किया है। हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर पर खेल परिषद की आधारशिला रखी है, तो अहमदाबाद में रखी गई है। और हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने 2022 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी जीती है, तो हरीनी लोगन के द्वारा ये जीती गई है। ठीक है, और हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 खिताब जीता है, तो राफेल नडाल के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में जो कायाकुलम में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है, तो ये जो सोलर परियोजना शुरू की गई कहाँ पे की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से राज्य के अंदर की गई है ये, तो ये कौन से राज्य में जो ये परियोजना शुरुआत की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठे का, तो ये है केरल में। ठीक है, ये लगभग है 350 एकड़ जो क्षेत्र में ये इनको परियोजना को शुरू किया गया सोलर लाइट के द्वारा, और इसमें लगभग है ना 101.6 मेगावाट जो पीक पर रहेगा। ठीक है, कुल क्षमता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये जो परियोजना दी गई है कौन से राज्य में दी गई, महाराष्ट्र में दी गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया, तो हैदराबाद में किया गया है। और किस राज्य सरकार ने कोस्मोस माला बोरिक्स परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो केरल के लिए। और हाल ही में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया है, तो भोपाल से इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और हाल ही में विश्व बैंक ने श्रेष्ठ जो परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 का क्या मंजूरी दी है, तो किस राज्य को दी गई, महाराष्ट्र राज्य को ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित मेनार पक्षी गांव को आर्द्र भूमि जो क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये जो कहाँ पे है ये, तो ये कौन से राज्य के अंदर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर 7 क्या हो जाएगा, तो ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है, देखिए जो मान्यता प्राप्त जो मेनार गांव है ना, ये उदयपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, देखिए इस गांव की जो 2 जिले हैं कौन कौन सी हैं, एक तो ब्रह्मा और एक है धंध। ठीक है, ये हर वर्ष है ना बड़ी, यहाँ पे ना हर वर्ष बड़ी संख्या में क्या है, प्रवासी पक्षी पर क्या करते हैं, मेजबानी करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो ये कौन से राज्य के अंदर है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है ये मेनार गांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 52वां जो टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के अन्य टाइगर जो रिजर्व है कौन से, सवाई माधोपुर में रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी के दुगुना करने के T+2 का पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के बनने का प्रस्ताव जो क्या है रखा गया है, तो ये कहाँ रखा गया है, तो छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट हमारा डे से रिलेटेड कि राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, 29 जून इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज वो देख लेते हैं। देखिए 4 मई को ना अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 6 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आहार निर्देश दिवस है। 7 को विश्व एथलेटिक्स दिवस है। 8 को विश्व रेड क्रॉस दिवस है और 8 को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 11 की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इन सभी को आप PDF के माध्यम से डाउनलोड कर PDF को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्ड अचीवमेंट जो अवार्ड से दिया गया है, से सम्मानित किया गया है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विजय अमृतराज को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो विजय अमृतराज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, मेघालय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया, तो विक्की कौशल को दिया गया है। और हाल ही में किस राजस्थान सरकार के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई है, तो ये जो शुरुआत की गई है ना कौन से राज्य में की गई, तो राजस्थान में की गई है। और हाल ही में किस शहर में DSDP उत्कृष्ट पुरस्कार का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है।
ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं सामान्यज्ञान 2 की क्लास है। सामान्यज्ञान 2 हमारे 275 की क्लास है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसदों को नागरिकता का अधिकार विनिमय करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 11 है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार को जो प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 14। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? तो किस बात की गारंटी देता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, हमारे देश में शिक्षा का एक अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? धर्म के आधार पर प्रदान की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों की जो विधि मान्यकरण का जो प्रावधान है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है किसके? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ हमने पॉलिटिकल क्वेश्चन डिस्कस किया अनुच्छेद से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सभी को आप आसानी से PDF के माध्यम से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने है, सभी कमेंट के माध्यम से जरूर आंसर किया करें। देखिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा बन गया है पूरी तरह से हाइड्रो और ऊर्जा से जो सौर ऊर्जा से चलने वाला? ठीक है, तो सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। तो जितने भी साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप हर एग्जाम संबंधी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में करंट अफेयर की PDF और साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं। तो एक बार आप विजिट करके जरूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया सभी को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दिए अपने दोस्तों में, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों आज सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।